दोस्तों संडे डबल हेडर के दिन क्या कुछ नहीं हुआ। संडे डबल हेडर का जो दिन का मुकाबला था केकेआर वर्सेस आरसीबी, उसमें बहुत कुछ हुआ। विराट कोहली की नो बॉल से लेकर फिर विराट कोहली अंपायर्स के पास गए, फिर उन्होंने क्या कुछ कहा अंपायर से। खैर बात तो हो गई अंपायर से उनकी, और फिर उसके बाद जब मुकाबला खत्म हुआ तो विराट कोहली काफी नाखुश दिख रहे थे अंपायर से। सब अपोनेंट टीम, यानी जब आरसीबी चल रही थी हारने के बाद 1 रन से जो हार मिली आरसीबी को, काफी दर्दनाक थी उन सबके फैंस के लिए, यानी आरसीबी के फैंस के लिए, इवन आरसीबी के पूरे मैनेजमेंट के लिए, आरसीबी के खिलाड़ियों के लिए दर्दनाक तो थी वो हार, क्योंकि 1 रन इतने कम मार्जिन का लॉस ना सबको दर्द देता ही देता है। पर लेकिन अगर आप बात करें विराट कोहली की, तो फिर जब सब हाथ मिलाते हुए जा रहे थे मुकाबला खत्म होने के बाद, तो तब भी उन्होंने अंपायर्स को इग्नोर किया, ढंग से उनसे हाथ नहीं मिलाया। बाकी सब प्लेयर्स से उन्होंने बारी बारी से सबसे अच्छे से मिले, सबसे अच्छे से हाथ उन्होंने मिलाया। आजकल आप जानते हैं विराट कोहली काफ़ी काम हो गए हैं, काफ़ी कंपोज्ड हो गए हैं और अच्छे तरीके से सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हमने देखा ये, क्योंकि टीम मीटिंग्स में भी हमने काफ़ी कुछ ये चीज़ें देखी हैं। उससे पहले जब दोनों टीमें एक ही मैदान पर प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो विराट कोहली ओपोनेंट टीम के खिलाड़ियों से भी बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं अब विराट कोहली को फाइन तो इस बात का भी लगा कि भाई विराट कोहली ने नो बॉल होने के बाद, चलो वो हक में नहीं गया डिसीजन विराट कोहली के, आरसीबी की टीम के हक में नहीं गया, पर लेकिन जो विराट कोहली ने अंपायर्स के साथ बात करी, जो अंपायर्स को गुस्सा दिखाया, उस चीज का विराट कोहली पर लग चुका है पूरे तरीके से फाइन। अब वो फाइन क्या है मैं आपको बताता हूं आगे, पर लेकिन उस नो बॉल के बारे में बात करते हैं। वो नो बॉल को लेकर ना दोस्तों, जो सही डिसीजन था या नहीं था, फेयर डिसीजन था या अनफेयर डिसीजन था, किसके हक में जाना चाहिए था, किसके हक में नहीं जाना चाहिए था, मुद्दे पर वो वाली बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जब विराट कोहली के पक्ष में डिसीजन नहीं गया या उनके पक्ष में या हक में डिसीजन नहीं गया, तो वो अंपायर्स के पास गए जाते टाइम, यानी कि वो क्रीज छोड़ रहे थे आउट होने के बाद, बल्लेबाज जब जाता डगआउट की तरफ तो उस तरफ जाते जाते दोनों अंपायर रास्ते में मिले उनको। तो कहीं ना कहीं जो स्टैंड इन अंपायर थे, जो विकेटों के पीछे होते हैं, उनसे तो वो जाते जाते बात कर ही रहे थे, पर लेकिन वो जो भिड़ंत हुई थी, विराट कोहली उनसे काफ़ी देर चीज बात कर रहे थे काफ़ी देर तक। तो दूसरे अंपायर जो लेग साइड पर खड़े होते हैं, वहाँ पर भी वो वाले जो अंपायर हैं वो भी आ गए थे उनके पास कि भाई बात कैसी हो रही है, इतनी देर से बात चली जा रही है। तो विराट कोहली के पास गए वो, तो बात ये थी कि विराट कोहली उनसे थोड़े से काफ़ी हीटेड मोमेंट में जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और कुछ ना कुछ तो बोल के गए थे, कहा सुनी हो गई थी विराट कोहली की तरफ से। तो इसी बात का उन पर फाइन लगा है, 50% मैच फीस का उन पर फाइन लगा है, यानी जुर्माना लगा है। ये जो जुर्माना है वो लेवल 1 ऑफेंस के तहत में यहाँ पर आता है, और विराट कोहली ने जो है इस चीज़ को मान भी लिया है और एक्सेप्ट भी कर लिया। तो 50% मैच फीस यहाँ पर विराट कोहली की फाइन लगेगा उस चीज़ पर, यानी 50% मैच फीस काट ली जाएगी विराट कोहली की। तो ये जुर्माना लगा है, और कहीं ना कहीं यही है कि जो नो बॉल का मुद्दा था विराट कोहली से जुड़ा हुआ, अब हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे, अब वो गेंद डिप हुई या सीधा वेस्ट लाइन की तरफ थी। अब कहा यह जा रहा है, यानी कि आधी दुनिया, आधी क्रिकेट के जो फैंस है वो पक्ष में है कि भाई वो नो बॉल थी, आधे जो है वो इस पक्ष में है कि नो बॉल नहीं थी। अब आपकी क्या राय है, आप इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं जानता हूं कि आप सब जो है काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि जो पिछले 3-4 मैचेस से यही चल रहा है कि अंपायर ना ठीक तरीके से डिसीजन दे नहीं पा रहे हैं और काफी गलतियां वहां पर देखने को मिल रही है। अब विराट कोहली वाली नो बॉल वाले सिनेरियो को ही देख लें, गेंद जा रही थी वेस्ट लाइन के पास और विराट कोहली जो है क्रीज से 1-2 कदम आगे आए थे, उस पर पूरे तरीके से अच्छे तरीके से एक्सलरेट करके हाथ खोल के हिट लगाने के लिए, पर लेकिन वो गेंद जो है ढंग से टाइम नहीं हुई। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि विराट कोहली 2 कदम आगे आए थे और उसके बाद जो है वो गेंद वेस्ट लाइन पर जा रही थी, पर लेकिन जो बॉल ट्रैकर था, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, वहां पर एक चीज हुई, विराट कोहली ने डीआरएस भी लिया, डीआरएस के भी वो चीज पक्ष में नहीं गई। अब वो ट्रैकर तो ये दिखा रहा था गेंद है ऑन द वेस्ट लाइन। ऑन द वेस्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि वो नो बॉल थी, पर लेकिन फिर भी उस चीज को नो बॉल करार नहीं दिया गया और जो डिसमिसल था वो आउट था। और कहीं ना कहीं वही है कि वो बातें और या बहाने कह लो, ये रीजंस जो सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई विराट कोहली 2 कदम आगे आए, वो अपने पंजों पर थे, स्टैंड टॉल खड़े थे, गेंद की हाइट क्या होनी चाहिए थी, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट क्या है क्या नहीं, बड़ा बवाल हो रहा है इस चीज को लेकर दुनिया में। पर लेकिन दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है, जो पब्लिक की मेमोरी काफी शॉर्ट होती है, ये सब चीजें क्रिकेट में होती रहती है। पर लेकिन इस चीज का जो बाद में जो इफेक्ट पड़ा, यानी जो रिएक्शन था, विराट कोहली काफी गुस्से में जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने एम्पायर के साथ कहा सुनी करी, और ये भी कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि विराट कोहली ने उनका अब्यूज भी करा, यानी कि विराट कोहली से गुस्से में गाली भी निकल गई मुंह से। पर एंड में विराट कोहली ने रेफरी की बात मानी, मैच रेफरी जो थे वहां पर मौजूद, और उसके बाद उनसे डिस्कशन हुआ तो विराट कोहली को 50% मैच फीस उनकी काटी गई, यानी जुर्माना लगा है, इसी को ध्यान में रखते हुए लेवल 1 ऑफेंस के तहत। अपनी राय इसके बारे में जरूर बताया कि आपको लगता है कि विराट कोहली के साथ सही हुआ। नो बॉल तो चलो वो तो क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है, पर लेकिन आपको क्या लगता है कि जो फाइन लगा है वो ठीक दिशा में लगा है विराट कोहली को, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।